जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं गवर्नर जनरल जितने भी हिस्ट्री में हुए हैं और जो है उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए ये वीडियो हमारी 15 से 20 मिनट की होगी, लेकिन यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन गवर्नर से बन सकते थे वो सारे इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक, मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन को एक जगह कंबाइल कर दिया है, यानी जैसे अलग अलग क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको मैंने एक जगह कंबाइल करके, इस तरह क्या होगा, हमारे गवर्नर जनरल भी कवर हो जाएंगे और कौन कौन सी घटनाएं किस किस काल में घटित हुई ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी ना तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, मतलब जो पहला दिया हुआ है ये कौन है, वारेन हेस्टिंग है। कौन है? वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल। ये इनका कार्यकाल जो है 1773 से 1785 के मध्य है। देखिए इन्हें गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो किस एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के थ्रू इनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। किसके शासनकाल में आया, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया। अगला फिर पूछा जा सकता है कि 1774 का जो दोहिल्ला युद्ध हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। अगर ये नहीं पूछता है कि किसके शासनकाल में हुआ, तो ये भी पूछा जा सकता है कि दोहिल्ला युद्ध किस समय घटित हुआ, यानी उस समय मतलब वर्ष कौन सा था, तो 1774 था। तो इस तरह भी आपको मतलब याद रखना है ये चीज़। ठीक, अगला है कि 1775 से 82 तक तो प्रथम मराठा युद्ध हुआ, उस समय शासक कौन था, तो उस समय जो शासन कर रहे थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अगला 1705, देखिए जब युद्ध होता है तो एक संधि होती है, तो 1782 में जो संधि हुई ना युद्ध के बाद, प्रथम मराठा युद्ध के बाद, तो कौन सी संधि थी, सालबाई की संधि थी। एग्जाम में ये भी पूछता है कि प्रथम मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद कौन सी संधि हुई, सालबाई की संधि हुई। या ये पूछता है कि 1782 में कौन सी संधि हुई, सालबाई की। या फिर ये भी पूछ लेता है कि सालबाई की संधि हुई कब, तो 1782 में। तो हमको किसी भी हाल में ये सब याद करना ही करना है। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है यहाँ से तो। और देखिए 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि डेट पूछता है एग्जाम में और डेट हम सारी यहाँ कवर कर लेंगे इस तरह। अगला है कि 1780 से 84 में कौन सा युद्ध हुआ, तो देखिए दूसरा जो है मैसूर युद्ध हुआ। और पहला कब हुआ, तो 1767 से 1769 के मध्य जो हुआ वो पहला हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं कि कार्नवालिस, जो अगले जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, कार्नवालिस है। इनका कार्यकाल है 1786 से 93 है। तो देखिए इनके समय में कौन कौन सी घटना हुई, तो इनके समय में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर युद्ध जो हुआ 1790 से 92 के मध्य, तो देखिए पहला मैंने बताया कि 1767 से 69 हुआ, दूसरा 80 से 84 हुआ, तीसरे 90 से 92 हुआ। और उस समय ये जो युद्ध हुआ इसमें कौन सी संधि हुई, तो इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक, और कार्नवालिस कोड कब आया, तो 1793 में आया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की, तो 1793 में कार्नवालिस ने लागू की थी। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्फ्यूजन कभी कभी होता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। ठीक, तो देखिए ये हम आगे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा, अभी जो है हम ये सारा डिस्कस कर देंगे। इसमें मतलब मैं एक ट्रिक बता दूंगा, वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगी। आगे है कि लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएंगे उसके बाद। लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक हैं, 1798 से 1805 तक है। 1798 से 1805 किसका शासन है, वेलेस्ली का है। तो देखिए पहले है वारेन हेस्टिंग, दूसरे हैं कार्नवालिस हैं, तीसरे कौन है, वेलेस्ली हैं। याद रखिए, तो इस तरह याद कर लीजिए ऊपर से नीचे। उसके बाद इनका कार्यकाल याद कर लीजिए कि 1773 से 85 वारेन हेस्टिंग, फिर 86 से 93, 93 से जो है फिर बीच में एक लोग गायब हैं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थे तो वो गायब हैं। फिर 1798 से 1805। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट है जिनके समय में घटनाएं घटित हुई हैं हम वो देख लेंगे। ठीक, अब देखिए सहायक संधि मतलब जो प्रणाली शुरू की, तो 1798 में किसने, वेलेस्ली ने। चौथा जो मराठा युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो कौन था, वेलेस्ली था। और दूसरा मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के मध्य हुआ, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये भी वेलेस्ली के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और देखिए इसमें जो मतलब सहायक संधि को स्वीकार किसने किसने किया था, तो देखिए इसमें कई सारे राज्य थे। जैसे हैदराबाद पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था। जैसे हैदराबाद था, तंजौर था, मैसूर था, और जो है अवध भी था। ठीक, तो इस तरह मतलब जो है बहुत सारे राज्य थे, याद रख लीजिए।
अगला है कि लॉर्ड मिंटो। तो देखिए लॉर्ड मिंटो जो फर्स्ट थे, इनका कार्यकाल तक कब था, तो इनका देखिए 1807 से 1813 के मध्य था। कब था, 1807 से 1813 के मध्य। देखिए ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, ठीक, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे सिंपल ही पूछ लेगा कि द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ, तो हमें पता तो होना चाहिए कब हुआ। तो 1813, मान लीजिए गवर्नर हम भूल भी गए कि किसके शासनकाल में हुआ, लेकिन हमें डेट तो पता हो कि किसके किसके शासन काल में कौन कौन सा युद्ध हुआ, कब कब हुआ, तभी तो क्वेश्चन सही होगा। अब जैसे देखिए एग्जाम में कई बार पूछा कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो कब हुई, 1809 में हुई। अगर ये पूछ ले कभी कि किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई। किसके मध्य हुई, तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य हुई, राजा रणजीत सिंह। और देखिए इसको जो संधि मतलब गवर्नर जनरल तो ये थे मिंटो, लेकिन इसको जो कराया किसने था, तो मेटकॉफ ने। किसने, मेटकॉफ ने। ये याद रखिए क्योंकि ये छुपा रुस्तम सवाल है, ठीक। मतलब सहायक संधि को मतलब जो कराया किसने था, तो सहायक संधि जो की थी वो मेटकॉफ ने की थी, लेकिन गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग। तो देखिए इनका कार्यकाल जो था 1813 से 1823 के मध्य हुआ। इनके समय में क्या क्या हुआ, तो इनके समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 के मध्य, और सुगौली की संधि हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो 1816 में क्या हुआ, सुगौली की संधि हुई, ठीक। अब देखिए अगर इसे याद करना है तो कैसे याद करेंगे। देखिए एक है पुणे की संधि, क्या है, पुणे की संधि। एक है उदयपुर की संधि, उदयपुर की संधि। एक है सुगौली की संधि, क्या है, सुगौली की संधि, ठीक। हम आपको 3 संधि ट्रिक से याद करा दे रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए उदयपुर, पुणे और सुगौली की संधि। अब देखिए मान लीजिए कि पुणे को हम याद करें पूनम, क्या, पूनम, पुणे को पूनम से याद कर लें, और जो है उदयपुर को किससे याद करें, तो उदय से याद कर लें। यानी पूनम और उदय जो है दोनों भाई थे, और इनकी एज कितनी थी, तो 18 साल थी। कितनी, 18 साल थी। तो 18 से 1818 हो जाएगा। और इनकी एक छोटी बहन थी जो 2 साल छोटी थी, उनका नाम था सुगौली, क्या था, सुगौली। तो 2 घटा दीजिए तो 1816 में क्या हो जाएगा, इनके हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह जैसे पुणे और उदयपुर की संधि कब हुई, तो ये दोनों पुणे को पूनम और उदयपुर को उदय से नाम याद कर लीजिए कि उदय, पूनम और उदय भाई भाई थे, ठीक, भाई बहन थे। तो ये कितने थे, 18 साल के थे, तो 1818 हो जाएगा। और 2 साल छोटी इनकी बहन थी सुगौली, तो वो जो है 16 में हो जाएंगे, 1816 में। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए इसमें और भी घटनाएं देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, यकीन मानिए, कोई भी एग्जाम दीजिए आप। तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1817 से 19 के मध्य हुआ। मराठा परिसंघ का जो विघटन भी हुआ तो इसी समय हुआ था, हेस्टिंग के ही 1819 में, ठीक। और जो है देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। मैंने बताया था स्थायी बंदोबस्त 1793 में, किसके समय में, तो कार्नवालिस के समय में। किसके समय में, कार्नवालिस के समय में। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था शुरू हुई वो किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो ये शुरू हुई हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉर्ड एमहर्स्ट। जो लॉर्ड एमहर्स्ट थे इनके समय बंगला युद्ध हुआ, प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के मध्य। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन अगला इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए इनका जो शासनकाल है 1824 से 1828 से 1835 के मध्य है, ठीक। इनके समय में क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो सबसे प्रमुख घटना जो है सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ ना 1828 में, वो मतलब 1829 में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब 1833 को जो चार्टर एक्ट आया था किसके समय में आया, तो विलियम बेंटिंक के समय आया। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसी के तहत जो है क्या हुआ था, इनको जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, यही है, कौन, विलियम बेंटिंक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वो है वारेन हेस्टिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ऑकलैंड जो कब थे, तो 36 से 42 के मध्य थे। पहला जो अफगान युद्ध हुआ 38 से 42 किसके समय में हुआ, तो ऑकलैंड के समय हुआ। अगला है कि हार्डिंग फर्स्ट। तो इनका देखिए शासनकाल कब था, तो 1844 से और 48 के मध्य था। किसके मध्य, 48 के मध्य था इनका शासनकाल। इनके समय में आंग्ल सिख हुआ, पहला आंग्ल सिख कब हुआ, 45 से 46 के मध्य हुआ। और 46 में जब हुआ तो उस समय लाहौर की संधि हुई। कौन सी संधि, देखिए अमृतसर की संधि मैंने बताया 1809 में, ठीक, याद रखिए क्योंकि ये मतलब एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे गए। लाहौर की संधि कब हुई, तो 1846 में, ठीक। तो इस तरह याद रखिए, जैसे देखो मुझे पिछला याद है, ठीक, तो उसी तरह आप भी रिकॉल करिए, ठीक।
अगला है कि कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन। तो देखिए ये किसके समय में हुआ, तो हार्डिंग के फर्स्ट में हुआ कन्या भ्रूण। अब देखिए एक और हम आपको याद करा रहे हैं, 1843 में जो एलन बरो थे ना, एलन बरो के समय में क्या हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। यानी जो दास प्रथा थी ना वो ख़त्म हो गई थी भारत से, उसका उन्मूलन हो गया था। अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो देखिए एलन बरो को ये बोरा याद कर लीजिए कि एक बोरा था, क्या था, बोरा। तो बोरा और दास जो मान लीजिए कि मतलब रिलेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो दास थे ना वो बोरा में भर के आते थे, यानी बोरा में भर के वो दास सप्लाई करते थे अमेरिका में या कहीं दूसरे देश में। तो एलन ब्रो से, यानी बरो से बोरा, बोरा से ब्रो, और दास से दास प्रथा, तो इस तरह रिलेट कर लीजिए। तो देखिए मैंने थोड़ी संधि याद करा दी, थोड़े मतलब ये अभी आगे चल के और भी कानून याद करा देंगे इस तरह। अगला है कि डलहौजी। तो देखिए डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 56 के मध्य था, ठीक। अब देखिए इनके समय में क्या क्या हुआ, जैसे सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये सब क्या हुआ था, इन्होंने मतलब हड़प लिया था, अपने में मिला लिया था, ठीक। इन्होंने एक नीति शुरू की थी, कौन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक, मतलब व्यक्तिगत सिद्धांत, ये इन्होंने नीति शुरू की थी। अब देखिए अगर मान लीजिए हम भूल जाएं व्यक्तिगत सिद्धांत किसने शुरू की थी, बेलेजली या डलहौजी, क्योंकि यही दो मतलब आक्रामक थे। तो देखिए डलहौजी, जैसे मान लीजिए हौजी को याद करिए भौजी, ठीक। अब देखिए आप रिलेट कर रहा हूँ बस, फर्जी मतलब कोई नहीं है, नहीं तो ये ना करिए, ये मतलब न करिए, ये फौजी करिए, क्या करिए, फौजी, हौजी को याद करिए फौजी से, ठीक। और फौजी कौन से, पाकिस्तान के। तो देखिए ये सारे हड़प लेते हैं, पाकिस्तान के फौजी क्या करते हैं, सरकार को हटा के सारी चीज़ अपने अंडर में यानी हड़प लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ देखिए हमें रिलेट करना है बस। तो देखिए वहाँ के जो फौजी हैं ना यानी डलहौजी, तो क्या करता है, सब हड़प लेता है, यानी पूरे देश का शासन अपने अंडर कर लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा इस तरह, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। अगर देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 48 से 46 के मध्य हुआ। पहला कब हुआ, तो 45 से 46 के मध्य हुआ, ठीक। तो इस तरह मतलब रिलेट करिए आप, आगे बढ़ते। अगला है कि निचले बर्मा का अधिग्रहण 1942 में हुआ, किसके समय में हुआ, डलहौजी के समय में। व्यक्तिगत मैंने बताया है, वुड स्पेस जो आया 1854 में, इन्हीं के समय में आया। 1853 में जो बॉम्बे से थौड़े के मध्य रेलवे बिछाई गई पहली, वो किसके समय में बिछाई गई, तो डलहौजी के शासनकाल में ही बिछाई गई थी। लोक निर्माण विभाग जो PWD है, इसका निर्माण किसके समय में हुआ, तो डलहौजी के समय में हुआ। आगे बढ़ते। अगला है कैनिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 56 से 62 था। देखिए जो विद्रोह हुआ 1857 किसके समय में हुआ, कैनिंग समय। मैंने बताया था कि इसके बाद विद्रोह के बाद कौन सा आयोग बना, तो देखिए जो 1857 की वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था कि अंग्रेज क्या थे, विद्रोह के बाद पीले पड़ गए थे, यानी पील आयोग, कौन सा आयोग, पील आयोग, ठीक। इस तरह पील आयोग हो जाए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए अगला है कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 के अधिनियम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब भारत सरकार अधिनियम 1958 शुरू हो गया, यानी जो वहाँ के क्राउन थी, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अगला है कि 1761 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया वो किसके समय में आया, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉर्ड मतलब जो है जॉन लॉरेंस, जो ये जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था ये 64 से 69। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भूटान युद्ध याद रख लीजिए, और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो हुई 1865 में हुई, ये याद रख लीजिए कि मतलब इसमें एक ही याद कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, बस कार्यकाल न याद हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला है कि लॉर्ड लिटन। अब देखिए लिटन यानी बिल्कुल लिटर टाइप का एकदम, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब लीटर से मतलब याद कर लीजिए कि थोड़ा अलग टाइप का। तो देखिए इसने क्या किया, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब जो है पास किया। उस पर मतलब क्या हुआ, समाचार जो प्रतिबंध लगाया गया समाचारों पर, वो किसने लगाया, तो लिटन ने लगाया, ये पूछा जाता है। शस्त्र अधिनियम जो आया 1878 में, तो ये कब आया, तो 1878 में जो शस्त्र अधिनियम आया ना, ये किसके समय में आया, ये इन्हीं के समय में आया, लिटन के समय में। और दूसरा अफगान युद्ध जो हुआ किसके समय में हुआ, लिटन के समय में। क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद उपाधि या भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो है मतलब जो वीडियो 1 लाइनर थी या मतलब जो PYQ थे, शायद मैंने उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक। तो याद रखिए, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और PYQ बार देखिए वो यहाँ से कितने क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं अलग अलग। तो मतलब इस तरह देखिए आप, जैसे रिपन कितना कार्यकाल था, 80 से 84 के मध्य था। इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था
उसका जो प्रतिबंध था उसे हटाया और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पेश किया। स्थानीय स्वशासन मतलब जो है 1882 में शुरू किया। इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 से 84 के मध्य हुआ, किसके समय में हुआ, तो इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शिक्षा के लिए हंटर आयोग जो 82 में बना, किसके समय में बना, रिपन के समय में। तो इनके समय में बहुत सारे अच्छे काम हुए। और देखिए पहली जो जनगणना हुई कौन सी, वैज्ञानिक आधार पर, वो किसके समय में हुई, तो इन्हीं के समय में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में। और जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो देखिए जो इनकी पहली जनगणना हुई थी ना, वो 1878 में हुई थी। किसके समय में, तो मेयो के समय में हुई थी। और इनकी जो हत्या हुई थी कहाँ हुई थी, तो अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर एक अफगान ने चाकू मार के हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉर्ड डफरिन। तो देखिए इनके समय में एक घटना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1885 का जो है कांग्रेस मतलब जो स्थापना कांग्रेस की हुई वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, बर्मा युद्ध इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन याद कर लीजिए। देखिए अगला है कि लायंस डाउन। तो देखिए लायंस डाउन क्या है, इनका 88 से 94, इनके समय कारखाना अधिनियम आया 1891 का। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। डोरंड आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, 1893। ठीक, डोरंड किसके मध्य है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉर्ड कर्जन, इनका भी काल इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1905 के मध्य। देखिए पुलिस आयोग 1902 में बनाया और विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में और बंगाल विभाजन 1905 में। अब देखिए याद कैसे करना, मान लीजिए कोई पुलिस है तो उससे पूछा गया किस स्कूल में पढ़ो, तो कहेगा विश्वविद्यालय में। यानी पुलिस पढ़ेगा कहाँ, विश्वविद्यालय में। तो भाई विश्वविद्यालय पढ़ेगा तो एक आयोग भी बनेगा, अधिनियम भी आएगा। तो देखिए पहले आयोग बन गया, उसके बाद अधिनियम बन गया। तो इस तरह रिलेट कर लीजिए कर्जन के समय में। अगला है कि लॉर्ड मेट्रो द्वितीय। देखिए द्वितीय है वहाँ जो मैंने बताया था वो मिंटो फर्स्ट थे। ठीक, जो मतलब अमृतसर की संधि हुई थी जिसके समय 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी, किसके समय में हुई थी, तो मिंटो फर्स्ट के समय में हुई। और जबकि ये कौन है, द्वितीय हैं। इन्हें कहते मतलब ये जो अधिनियम आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो इन्हीं के समय में आया था 1909 में, 1909 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सूरत अधिवेशन जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था, 1907 में। नरमदल और गलमदल का विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो चला था 1905 से 1911 के मध्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के मध्य। बंगाल जो विभाजन रद्द हुआ किसके समय में हुआ, तो हार्डिंग द्वितीय के मध्य हुआ। अगला है कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 में, बनी कब, 1912 में। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। अगला है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक, बनना शुरू, क्योंकि देखिए लखनऊ संधि कब हुई, यानी लखनऊ समझौता 1916 में हुई। कौन अध्यक्षता कर रहे थे, अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। माउंटेन्यू अगस्त 1917 में। भारत सरकार अधिनियम 1917 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। अगला है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई है। कब हुआ, 1920 में। ठीक, मतलब ये घटना दिया है कि ये किसके समय में हुआ, तो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए अगर पूछे कि चौरा चौरी घटना जो हुई थी वो किसके समय में हुई थी, बहुत सारे लोग चेम्सफोर्ड लगा के चले आएंगे। देखिए शुरुआत भले ही असहयोग आंदोलन की इनके समय में हुई, लेकिन जब घटना हुई तो इनका समय नहीं था, क्योंकि इनका समय 21 तक ही था। और चौरी चौरा कब हुई, तो 1922 में हुई। कब हुई, 1922 में। तो देखिए अगले जो गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग जो वायसराय थे, इनके समय में हुई। चौरी चौरा घटना जो 1922 में हुई इनके समय में हुई। असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया, रीडिंग के समय लिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में हुई, यहाँ डेट गलत दी है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो किया था वो किसके समय में हुई, तो इन्हीं के समय में हुई। और ककोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में, तो किसके समय हुई, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई। और जो ककोरी ट्रेन डकैती थी इसका नाम बदल दिया ककोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लॉर्ड इरविन, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए इनके समय में कितने काम हुए। देखिए 1926 से ये 31 तक थे। साइमन कमीशन 1927 में आया, मतलब भारत का आगमन हुआ। ठीक, हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927। नेहरू रिपोर्ट 1928। दीपावली घोषणा 1929। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था पोर्ट सनम
19 का हुआ था। दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ये मैंने बताया था। अगली वीडियो जो मतलब PYQ वाली जो कराया हूँ मैंने 10 मिनट में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 56-60 क्वेश्चन, उसमें मैंने ये सारा बताया था। ठीक, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन समझौता 1931। आगे बढ़ते, अगला है कि लॉर्ड विलिंगटन। तो देखिए ये जो है इनका है 31 से 36 है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। दूसरा और तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन 1932 में। देखिए पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक इनके बीच हुआ तो महात्मा गांधी और बाबा साहब के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते, अगला है लिन लेतुगो, इनका 36 से 44 है। इनके समय बहुत सारी घटनाएं हुई। कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से मतलब शुरू हुआ। किसके समय में? इन्हीं के समय में शुरू हुआ। ठीक, और देखिए शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। त्रिपुटी जो संकट था, त्रिपुदी संकट जो था मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी इन्हीं के समय हुआ। त्रिपुदी संकट भी इन्हीं के समय हुआ। मुस्लिम लीग जो लाहौर संकल्प या मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग, इन्हीं के समय हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 में इन्हीं के समय में पारित हुआ। किनके? लिन लितगो के समय में। और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक, तो देखिए फैक्ट बहुत है, इसे याद करना पड़ेगा। मतलब जी उबेगा, ठीक है, लेकिन उबेगा हर चीज़ में मज़ा थोड़ी है। कुछ चीज़ें मतलब बिना मज़ा के भी हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से नंबर हमें प्राप्त होंगे। और आप खुद ही देखिए, मैंने जितना भी अब तक पढ़ाया है ऊपर, देखिए कहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पूना पैक्ट पूछ लेता, कब हुआ, किनके मध्य हुआ, ये पूछ लेता है। दांडी मार्च कब से कब शुरू हुआ, देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है। तो मतलब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, लॉर्ड वेवेल, तो देखिए इनका जो है 44 से 47। सी राजगोपालाचारी, सी फार्मूला 1944 में। बेबेल योजना या शिमला 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंट, आपकी बार पेट में भी आया था ये क्वेश्चन कि मतलब सन दिया था उसमें और डेट भी दी थी, 16 दिसंबर शायद था, तो मतलब देख लीजिएगा। ठीक, क्लेमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश, मतलब क्लेमेंट इटली भारत में ये था, और ब्रिटिश शासन की समाप्ति 1947। किसके समय में? लॉर्ड बेवेल के समय में। अगला है कि लॉर्ड माउंटबेटन, ये है 47 से 48 के मध्य थे। जून 3 प्लान यानी 3 जून 1947 जो प्लान था वो माउंटबेटन प्लान कहलाता है, 3 जून 1947। ठीक, तो ये चीज़ मतलब जो है याद रखिएगा। और देखिए अगला है कि रेड क्लिफ, तो देखिए रेड क्लिफ किसके शासन का? 1927 में आया, तो इन्हीं के समय में रेड क्लिफ भी आया। ठीक, अगला है स्वतंत्रता, मतलब भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। अगला है, लास्ट है ये, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 98 से 5। ठीक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1905 में स्थायी रूप में पद ग्रहण, मतलब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक, देखिए इतना आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें क्या ही बता सकते हैं। ठीक, इसमें उबाऊपन आएगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो हम टॉपिक छोड़ नहीं सकते। भाई हम ये भी चाहते थे ना कि मतलब इस टॉपिक को हटा के इसकी जगह पे PYQ करा देते, लेकिन इतने PYQ नहीं हो पाते। यकीन मानिए कम से कम 200 क्वेश्चन से कम ना होंगे। ठीक, अलग अलग घुमा के पूछेगा बार बार। आपको क्या करना है, 1-2 बार वीडियो देखना है, रटना है, और मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये 100% तय है। ठीक, तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय हिंद।